बरसात जब लगातार कई दिनों तक गिरती रहे तो गांव की दीवारें नहीं, लोगों की हिम्मत भी नम होने लगती है। सोनापुर छोटा सा गांव, पर इस बार बारिश के साथ साथ परेशानियां भी बड़ी थीं। आज क्लिनिक में फिर बिजली गई। आशा दीदी बोल रही थीं, टीकों का डिब्बा ठंडा नहीं रहा तो सब बेकार हो जाएगा। कमरा बन गया, टाइल्स लग गईं, दरवाजा भी, पर सोलर इन्वर्टर और छोटा मेडिकल फ्रिज नहीं आया। पैसे खत्म हो गए। टीचर मीरा आती है, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में साफ नजर। आज तुम लोगों की खामोशी क्लासरूम से भी भारी है। क्या हुआ? मैडम, गांव का क्लिनिक चल नहीं पा रहा। सच बताओ। मैडम, इन्वर्टर आए बिना कुछ नहीं होगा। बरसात में बिजली जाती रहती है, टीके, इंसुलिन, इमरजेंसी दवाइयां सब खराब होने लगती हैं। हमने मेहनत से दान जोड़ा था, पर जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कुछ लोग बोले बाद में देंगे, बाद में कभी आया ही नहीं। मीरा कुछ देर चुप रहती है, फिर बैग से चाबी निकालती है, पुरानी पीतल की। मेरे घर में अम्मा का पुराना संदूक है, उसमें उनके कंगन नहीं, उनकी लिखी चिट्ठियाँ, पुराने कागज, कुछ यादें हैं और कुछ चीजें जो बिक जाएं तो इन्वर्टर आ जाएगा। मैडम, वो आपकी यादें तभी बचेंगी जब लोग बचेंगे। सुमेर, कल सुबह कस्बे चलेंगे, संदूक वहीं बेचेंगे और फ्रिज इन्वर्टर का ऑर्डर देंगे। दीपक और नंदू एक दूसरे को देखते हैं, खुशी भी, शर्म भी। मैडम, हम साथ चलेंगे। चलना ही पड़ेगा, ये गांव अकेले किसी एक से नहीं चलता। अगली सुबह सोनापुर पर धुंध ऐसे बैठी थी जैसे गांव की बातों को छुपा रही हो। मीरा, दीपक और नंदू तीनों संदूक लेकर कस्बे की ओर निकल पड़े। मैडम, ये रास्ता जंगल से होकर जाता है और पुल बहुत पुराना है। डर की उम्र लंबी होती है नंदू, पर जरूरत की चाल तेज। पुल गीला है, एक एक करके चलते हैं। ये डाकघर तो सालों से बंद है ना? हाँ, पर गांव में कई चीजें बंद होकर भी खुली रहती हैं। पुल के उस पार धुंध में एक पुरानी इमारत दिखती है, डाकघर। दरवाजा बंद, ऊपर की नेम प्लेट आधी टूटी। पोस्ट ऑफिस। धुंध से एक आदमी निकलता है, खाकी जैसी वर्दी, कंधे पर पुराना थैला, हाथ में टॉर्च। चेहरा थका, लेकिन आंखें अजीब तरह से स्थिर। जी, आप कौन? डाकिया। पर ये डाकघर तो बंद है। आदमी हल्का सा मुस्कुराता है। इमारतें बंद होती हैं बेटा, जिम्मेदारी नहीं। वो एक पुरानी ठेला गाड़ी दिखाता है। संदूक रखो, धुंध में फिसलन है। पुल पार करना है तो वजन हाथ में नहीं, गाड़ी पर रखो। मीरा थोड़ी देर उसे देखती है, फिर सिर हिलाती है। ठीक है, पर जल्दी चलिए, बारिश फिर लौट आएगी। आदमी संदूक रखवाता है और आगे आगे चलता है, जैसे उसे रास्ता पहले से पता हो। आदमी दरवाजे के पास रुकता है। 5 मिनट यहीं बैठो, धुंध बहुत घनी है, आगे निकलेंगे तो रास्ता कट जाता है। वो अंदर चला जाता है। भीतर से खड़खड़ आवाज आती है, जैसे कोई अलमारी खोल रहा हो। नंदू की नजर मेज पर पड़े पुराने लिफाफों पर जाती है, मनी ऑर्डर / डाक जैसे। एक लिफाफा आधा खुला, नोट का कोना दिखता है। दीपक, देख, पैसे हैं। हट, ये किसी और के होंगे। मैडम के संदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा। इन्वर्टर आ जाएगा, क्लिनिक खुल जाएगा। मीरा की आवाज धीमी पर मजबूत। क्लिनिक अगर चोरी के पैसे से खुलेगा तो वो इलाज नहीं करेगा नंदू, वो गांव के अंदर एक बीमारी छोड़ देगा, भरोसा मर जाएगा। नंदू हाथ बढ़ाता है, फिर रुक जाता है। उसी पल बाहर हवा तेज चलती है, खिड़की अपने आप बंद होती है। धड़ाम,
आदमी थैला मेज पर रखता है। पुराने कागज निकलते हैं। कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है। लाइटें फ्लिकर करती हैं। मेरा नाम गिरधर था, इस इलाके का डाकिया। जब पुराना डाकघर जिंदा था, तब भी मैं साइकिल पर रात दिन दौड़ता था, हर घर तक डाक पहुंचाता। लेकिन अब ये धुंध मेरी साए बन गई है। सुनो, ये थैला, ये मेरी आखिरी डाक है। था मतलब आप अब पिछले साल इसी पुल पर बाढ़ का कहर टूटा। रात के अंधेरे में खबर आई, कस्बे से दवाइयों के मनी ऑर्डर पहुंचे हैं। एक मां ने बेटे की सांसें बचाने के लिए पैसे भेजे। किसी ने फीस, किसी ने जिंदगी की दवा। मैं रुका नहीं, साइकिल उठाई, थैला कंधे पर, पुल पार करने चला। लेकिन पानी ने भूखा मगरमच्छ की तरह पुल को निगल लिया। लहरें चीखीं, हवा गरजी। मैं डाक बचाता रहा, चिल्लाता रहा, रुको, ये डाक जिंदगियों की है। लेकिन मैं बह गया। धारा ने मुझे घसीटा, डाक मेरे सीने से चिपक गई। अब ये डाक मेरी आत्मा में कैद है। तो आप भूत हो? ये धुंध, ये सब? रुकी हुई डाक हूं, बच्चे। और रुकी हुई डाक का बोझ आत्मा को भी जकड़ लेता है। रातें कटती हैं, धुंध में भटकता हूं। हर बार पुल पर खड़ा हो जाता हूं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। लेकिन डाक पहुंचानी है, वरना ये बोझ कभी हल्का नहीं होगा। तुम्हें डर लग रहा है? अच्छा ही है, डर ही तो बचाता है लालच से। देखो, ये नोटों की गड्डियां नहीं, ये सहायता समिति का रजिस्टर है। सालों पहले जब डाकघर धड़कता था, लोग छोटे छोटे पैसे जमा करते थे। बाढ़ आई तो ये, बीमारी घुसी तो वो, आग लगी तो कोई और। हर मुसीबत में ये डाक मदद बनकर पहुंचती। लेकिन बीच में समिति बंद, पैसा जमा होता रहा, पर कोई नहीं उठा सही काम के लिए। सबने सोचा कोई और कर देगा। धुंध की तरह फैला लालच, सब कुछ निगल गया। सोनापुर पास के गांव, ये नाम धुंधले हो गए हैं लेकिन दर्द साफ है। ये तो हमारे ही लोगों के हैं। हाँ बहन, ये पैकेट इन्वर्टर सोलर कंट्रोलर की एडवांस रसीद। दस्तावेज ले जाओ कस्बे, बाकी रास्ता खुद खुलेगा। लेकिन याद रखना, ये डाक सिर्फ कागज नहीं, जिंदगियों का हिसाब है। लेकिन हम तो संदूक बेचने जा रहे थे। ये सब। संदूक मत बेचो टीचर, वो तुम्हारी यादें हैं। बचाओ, गांव को रोशनी मिलेगी इससे। लेकिन शर्त है, जब रोशनी जले, पहला बोर्ड ये न लगाना कि सोलर लगा। पहला बोर्ड होगा हिसाब सबके सामने। क्योंकि असली अंधेरा बिजली की कमी से नहीं, छुपाने से आता है। छुपाओगे तो धुंध फिर लौटेगी, और मैं फिर आऊंगा। वादा गिरधर जी, हिसाब साफ रहेगा। कान्हा बाहर से आवाज लगाता है। मैडम, मैडम, आप लोग इधर फंसे हो क्या? धुंध में कौगर आए हैं, मैं मदद करने आया। ये कान्हा यहाँ कैसे पहुंचा? धुंध तो मार्गदर्शन ही नहीं कर रही। मीरा दरवाजे की तरफ बढ़ती है। गिरधर हाथ से रोकता है, हाथ बर्फ जैसा ठंडा। मत जाओ। जो लालच दिल में रखता है, वो धुंध भी सूंघ लेता है। कान्हा का लालच संदूक को भांप रहा है। रुको, देखो उसकी आंखें। दरवाजा आधा खुलता। कान्हा झांकता है, आंखें लाल, संदूक पर टिकी। मैडम, अकेली थी ना आप यहाँ? सुरक्षा के लिए ही तो आया हूँ। ये धुंध, भूत घूमते हैं यहाँ रातों में। संदूक भी तो भारी लग रहा होगा। मैं मदद कर दूं? उठा लूंगा, कोई परेशानी नहीं। गांव पहुंचने में आसानी हो जाएगी। सुरक्षा या संदूक चुराने का बहाना? तेरी आंखें तो पैसे की चमक से जल रही हैं कान्हा। हम सब जानते हैं तेरा स्वभाव। गांव में तेरी सारी चालाकियां मशहूर हैं। अरे टीचर साहब, आप तो गलत समझ रहे हो। काम के लिए तो आप जा रहे हो ना। थोड़ा फायदा हो जाए तो पाप क्या? सब करते हैं ये, कोई नहीं देखता। संदूक में जो भी है आधा आधा बांट लें। मैं चुप रहूंगा, कसम से। पाप थोड़े से शुरू होता है कान्हा,
फिर वो पूरा गांव खा जाता है। तू लालच की धुंध में फंस गया है। बाहर निकल वरना कभी ना निकलेगा। ये संदूक तेरे लालच का शिकार नहीं बनेगा। ये ये क्या जामा पट्टी है? पुरानी डाक। कितने पैसे होंगे इसमें? सोना चांदी? मैडम, ये तो खजाना है। मुझे दे दो, मैं गांव वालों को मना कर दूंगा। डाक, रुकी हुई डाक। तेरे जैसे लालची को पहचानती है ये। याद आया ना, वो बाढ़ की रात जब मैं डाकिया था, संदेश लेकर जा रहा था। लालच ने मुझे रोका और धुंध ने निगल लिया। मैं वही हूं, वो मरा हुआ डाकिया। तेरा वक्त आ गया कान्हा। कान्हा भागता है। मैडम, कान्हा गांव में अफवाह फैलाएगा। चोरी कर रहे हैं, संदूक ले जा रहे हैं, चिल्लाएगा। सब हमें चोर समझेंगे। हमारा मिशन नाकाम हो जाएगा। अफवाह से डरोगे तो सच कभी नहीं बचेगा दीपक जी। ये रजिस्टर सबूत है। गिरधर जी की कहानी, गांव की सच्चाई। चलो कस्बा पहले। सच्चाई की रोशनी फैलानी है। लालच हारेगा, हम जीतेंगे। फिर वो तीनों पुल पर से निकलते हैं और नंदू का पैर फिसलता, मीरा पकड़ती। लकड़ी टूटने की आवाज। मैडम, अगर ना पकड़ती तो पुल ने निगल लिया होता मुझे। ये धुंध, गिरधर जी की तरह। क्यों हम बाहर आए? सुरक्षित पोस्ट ऑफिस में रहते। इसलिए साथ चलना जरूरी है नंदू। गिरधर अकेला बह गया। लालच में हम न बहेंगे। एक दूसरे का हाथ थामो, धुंध हमें अलग नहीं कर पाएगी। रुको, चोरी करके संदूक ले जा रहे हैं। सब सुन लो गांव वाले। मैडम और टीचर खजाना चुरा रहे हैं। पकड़ो इन्हें। अब ये तो पीछा कर रहा है। पीछा करें हम उसका या इग्नोर करके आगे बढ़ें? मैडम बोलिए। हम चोरी नहीं कर रहे। रजिस्टर और दस्तावेज हैं। सच दिखाएंगे सबको। कान्हा का लालच उसे अंधा कर रहा है। चलो गांव पहुंचकर सच्चाई खोलेंगे। अफवाहें धुंध की तरह छोड़ जाएंगी। कोहरा चारों तरफ छाया हुआ था। बारिश जैसा सन्नाटा भरा मौसम था। इसी धुंध में नंदू, मीरा मैडम और दीपक तीनों इलेक्ट्रिक दुकान जा रहे हैं। बाहर टप टप गिरती बूंदों की आवाज और अंदर बल्ब की हल्की रोशनी। ये एडवांस रसीद तो सालों पुरानी लग रही, धुंधली जैसे पानी में भीगी हो। किसने जमा कराया? फर्जी तो नहीं? देखिए समिति की हर एंट्री, सोनापुर के लोग, हस्ताक्षर। ये डाकिया गिरधर की डाक है। बाढ़ में डूबी लेकिन सच्ची। हम झूठ नहीं बोल रहे। अगर असली है तो सामान मिलेगा, लेकिन बाकी पेमेंट, ये पुरानी डाक से बिजली नहीं जलेगी। मेरे पास इतना है। मेरी छोटी बचत, टीचर की सैर सेवा, संदूक बचाना है, लेकिन रोशनी जरूरी। मेरे पास भी बस थोड़ा सा। लेकिन मैडम, अगर ये धुंध फिर गिराई तो? संदूक नहीं बिकेगा। बाकी गांव से दान लेंगे। पारदर्शी हिसाब बोर्ड पर लिखेंगे दिनवार। गिरधर जी की डाक ने सिखाया, छुपाना अंधेरा बढ़ाता है। ठीक है, भरोसा किया। मैं पुराना फ्रिज डिस्काउंट पर दूंगा, लेकिन शर्त, हिसाब साफ, वरना धुंध जैसी अफवाहें फैलेंगी। बाहर वो साए, सावधान रहना। शाम होती है। धुंध कम हो चुकी है, लेकिन साए अब भी दीवारों से चिपके हैं। मीरा मैडम और दीपक पुराने डाकघर के सामने रुकते हैं। दरवाजा आधा खुला है, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया हो। भीतर से हवा सनसनाती हुई बाहर आती है, पुराने कागजों और जंग की मिलीजुली गंध के साथ। ये कागज बारिश ने नहीं छुआ। लिखा है डाक पहुंची। अब मेरा बोझ हल्का। गिरधर जी, आपने सुना? मैडम, वो सच में था या धुंध का वहम? वो ठंडा हाथ, वो आवाज। कुछ लोग शरीर से चले जाते हैं दीपक, लेकिन काम अधूरा रहे तो रास्तों में रह जाते हैं। गिरधर जी की डाक, उनकी आत्मा। धुंध में साइकिल की घंटी सुनाई देती है ना, वो चेतावनी है। सच न छुपाओ। ठंडी हवा चलती है, कोहरा छा जाता है और उसी के साथ डाकिया की आत्मा आती है।
अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और मैं चैन से सो पाऊंगा। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन जब भी कोई लालच करेगा तो उसे सबक सिखाने के लिए मैं फिर अवश्य आऊंगा। मीरा मैडम और दीपक दोनों गांव की तरफ लौट जाते हैं।